मित्रों, भगवान राम के वंश में भी एक से बढ़कर एक चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। उन्हीं में से एक थे राजा मानधाता, जिन्होंने राम से पहले ही रावण को युद्ध में आसानी से परास्त कर दिया था। उन्होंने इंद्र को भी परास्त किया था, लेकिन किसी कारणवश वह रावण को नहीं मार सके थे। तो क्या थे वो कारण जिससे वो रावण का वध नहीं कर पाए? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो और हमारे साथ अंत तक बने रहिए, जिससे आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करना न भूलें तथा बेल का आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार राजा मान्यदाता श्री राम के पूर्वज कहे जाते हैं। उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। उनका वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन मिलता है। राजा मान्यदाता सूर्य वंश में सबसे प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट माने जाते हैं। वह अपने पराक्रम, धर्म परायणता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा मान्यदाता के जन्म की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। मित्रों, राजा मान्यदाता के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर करके जरूर करें तथा इस वीडियो की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचा सकें। मान्यदाता के पिता युवनाश की 100 पत्नियां थीं, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। पुत्र के अभाव में राजा बहुत दुखी थे। तब वे सदाचारी तथा धर्मपरायण लोगों के दर्शन के लिए वन में चले गए। राजा युवनाश वन में भ्रमण करते हुए वे ऋषियों के एक समूह में पहुंचे और वे उनके बीच में जाकर बैठ गए। वह उनके बीच में बैठ तो गए, पर मन में गहरी उदासी और चिंता थी। इसलिए वह वहाँ उदास और मौन बैठे हुए गहरी सांस लेने लगे। ऋषियों ने उनसे पूछा कि वह इतने उदास क्यों हैं। राजा ने बालक की भांति रोते हुए उन्हें अपने दुख का कारण बता दिया। ऋषियों को उन पर दया आ गई और उनसे इंद्र देवत्व यज्ञ करवाया। रानियों को गर्भवती करने के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित जल का एक घड़ा लेकर आए और उसे यज्ञशाला में रखवा दिया। यज्ञ समाप्त होने वाला था कि एक दिन राजा को बहुत प्यास लगी। वो ऋषियों को परेशान नहीं करना चाहते थे। राजा यज्ञशाला में गए और वहाँ यज्ञशाला में पानी से भरा घड़ा देखकर उसमें से पानी पी गए और अपनी प्यास बुझा ली। तब उन्हें पता ही नहीं था कि घड़े का पानी अभिमंत्रित करके रखा गया है। अगले ही दिन ऋषि जब यज्ञशाला में गए तो वह घड़ा उन्हें खाली मिला। चिंतित होकर वे पूछताछ करने लगे। तब राजा ने बात कबूल की कि जल मैंने पिया था, जिससे राजा गर्भवती हो गए और 10वें महीने बाद राजा के दाहिने हिस्से से एक बच्चा निकला। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली कि इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए और उनकी सलाह पर बच्चे को जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन बच्चे की रक्षा देवताओं ने की। फिर विचार किया, यह बच्चा किसका स्तनपान करेगा। उसी समय वहाँ इंद्र प्रकट हुए और कहा, मान्यदाता, इसका अर्थ है ये मुझे पिएगा। इस प्रकार बच्चे का नाम मान्यदाता पड़ा। फिर बच्चे के पैर के अंगूठे को उसके मुंह में डाला और बच्चा दूध पीने लगा। यही बालक बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बन गया। उसके बाद मान्यदाता जब बहुत शक्तिशाली हो गए तो राजा युवनाश ने मान्यदाता के पिता की मृत्यु हो गई। फिर वह सिंहासन पर बैठे और एक प्रसिद्ध सम्राट बने। उन्होंने कई राजाओं पर विजय प्राप्त की और कई शत्रुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। दस्युओं को डराने के कारण उनका नाम त्रसदस्यु पड़ गया। उन्होंने शशि बिंदु नामक राजा की पुत्री से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम पुरुतकस और मुचकुंद रखा गया। पुराणों में कहा गया है, मान्यदाता की एक और पुत्र अमरीश और 50 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह सौवर ऋषि से हुआ था। राजा मान्यदाता को भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है। उन्होंने अपने बल और धर्म के आधार पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वो त्रेता युग के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया
और अनेकों युद्धों में अजय रहे। उन्होंने असुरों और दैत्यों को हराकर धर्म की स्थापना की, स्वर्ग लोक पर भी विजय प्राप्त किया, जिससे देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। जब मानधाता ने देखा पृथ्वी पर धर्म और सत्य कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और कैलाश पर भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगे। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें शिव जी का आशीर्वाद मिला और वो मोक्ष को प्राप्त कर परम धाम को चले गए। मित्रों, ये थी मानधाता के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं कि उन्होंने रावण को किस प्रकार हराया था। राजा मानधाता की एक लड़ाई लंका के राजा रावण से एक युद्ध भी हुआ था। जब उन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग को जीत लिया तो उनकी इच्छा लंका जीतने की भी हुई। जब मानधाता ने सुना कि लंका का राजा रावण आम जन पर अत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। राजा मानधाता ने विशाल सेना के साथ लंका पर धावा बोल दिया। उनकी सेना में हाथी, घोड़ा, घुड़सवार, रथ और पैदल सैनिकों की एक बड़ी संख्या थी। उन्होंने रावण को चुनौती दी कि अगर वह अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानता है तो मुझसे युद्ध करे। रावण भी क्रोधित हुआ और अपनी सेना के साथ उतर गया। दोनों सेनाओं के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। मानधाता के पराक्रमी योद्धाओं ने राक्षसों की सेना को पराजित करना शुरू कर दिया। जब रावण कमजोर पड़ने लगा तो उसने अपनी मायावी शक्तियों और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग शुरू कर दिया। रावण को ब्रह्मा जी का वरदान था, जिससे वह अमर था, जिससे वह युद्ध में अजय रहता था और बार बार बच जाता था। मानधाता ने अपनी सेना और अपने शौर्य के बल पर रावण को हरा दिया, लेकिन रावण स्वयं अमर होने के कारण बच गया। जब युद्ध ज़्यादा लंबा खिंचने लगा तो ब्रह्मा जी ने स्वयं हस्तक्षेप किया और मानधाता से कहा, रावण को मारना संभव नहीं है क्योंकि उसे मेरा वरदान प्राप्त है। मानधाता ने ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए युद्ध समाप्त कर दिया और अपने राज्य वापस लौट गए, और इस कारण रावण मानधाता से हारने से बच गया। राजा मानधाता ने युद्ध में रावण को धूल तो चटा ही दी थी, लेकिन ब्रह्मा जी के कारण वे उसे जीत नहीं पाए, क्योंकि ब्रह्मा जी के अनुसार रावण अमर था। जय श्री कृष्ण।